इन्वेंट्री वैल्यूएशन के थर्ड पार्ट में आप सबको वेलकम है, जिसमें हम क्यूमुलेटिव एवरेज मेथड को डिस्कस करेंगे। इस मेथड में आपको जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम इस मेथड को डिस्कस करते हैं। यहाँ बोर्ड जो प्राइसेस हैं वो पॉजिटिव में है और इशू की प्राइसेस नेगेटिव में है, जैसे आप देख सकते हैं। तो हमने 8 जनवरी को 800 टन इन्वेंट्री खरीदी जो कि 50 की प्राइस पे थी, तो टोटल 40,000 बन गया। अब अगर हम 300 इशू कर रहे हैं तो हम उसको कितनी प्राइस पे इशू करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आपने इज इक्वल टू दबाना है, जो आपका 40,000 आपकी टोटल वैल्यू है उसको आपने डिवाइड कर देना है आपके पास जो टोटल इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो ये आपके पास 50 आ गया, मतलब कि आपने 50 पर ही इसको करना है। इस वैल्यू को आपने इससे डिवाइड कर दिया, तो ये 50, क्योंकि ऊपर भी 50 थी इनकी, ये 50 हो गया, तो आपकी ये 50 प्राइस होगी। इस 50 को 300 से करें तो हमारे पास जो टोटल आंसर बनता है वो 15,000 बनता है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 40,000 से तो हमारे पास 25,000 बच जाते हैं। इसी तरह हम इन्वेंट्री को भी निकाल देते हैं कि हमने 800 में से 300 माइनस कर दिया तो हमारे पास 500 की इन्वेंट्री बच गई, तो 500 हमने लिख दिया। अब आप देखें 500 इन्वेंट्री दोबारा ऐड हो रही है तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री 1000 हो रही है, और ये 60 पे इशू हो रही है तो 30,000 टोटल, और 30,000 प्लस 25 हमारे पास 55,000 बन जाता है। अब हमने इशू प्राइस दोबारा पता करनी है, क्योंकि हमारी 300 दोबारा इन्वेंट्री इशू हो रही है। तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री 1000 है और 55,000 की टोटल वैल्यू है, तो हम 55,000 को एज यूजुअल आपका जो मेथड है उसके मुताबिक आपने टोटल वैल्यू जो आपके 55,000 है उसको डिवाइड कर देना है जो टोटल इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है। तो आपके पास 55 इसकी वैल्यू आ जाती है, मतलब कि 300 को आपने 55 की प्राइस पे इशू करना है। तो हम इज इक्वल टू करते हैं और 300 को 55 की प्राइस पे इशू कर देते हैं। आप देखें आपके पास 16,500 टोटल बन गया। अब इस इन्वेंट्री में आपने देखा कि मैंने कैसे किया है कि आपने जितनी भी टोटल आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू थी 55,000, उसको आपने डिवाइड कर दिया जितनी आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। तो इस तरह आपके पास जो प्राइस आई वो 55 आई और उसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 16,500 हो गया। अब आपके पास जो इन्वेंट्री बच की है वो 700 बच की है, और ये ऊपर वाली भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव है क्योंकि ये हमने इशू कर दी है, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दें। अब इसका ये, अब आप ये समझ लें कि इसको माइनस करना है हमने, तो हम 55,000 से माइनस कर देते हैं 16,500 को, हमारे पास जो आंसर आता है 38,500 आ गया। अब हमने दोबारा 300 इशू की, तो अब आप सोचें इसमें क्या करना होगा। इसमें ये करना है कि हमने एज यूजुअल आपकी टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, 38,500 है। इसको आपने किससे डिवाइड करना है, आपके पास जो टोटल इन्वेंट्री पड़ी है वो क्या है, 700। तो आपके पास टोटल इन्वेंट्री 700 पड़ी है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दोबारा ही 55 आ जाता है सेम, क्योंकि इन्वेंट्री तो उतनी ही डिक्रीज हुई है। तो अब हम 300 को दोबारा 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16,500 हमारे पास आ जाता है। अब इक्वल टू करके ऊपर वाली वैल्यू 38,500 को माइनस कर देते हैं कि 16,500 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 22,000 आ जाता है। और इसी तरह 700 से 300 माइनस करते हैं तो 400 इन्वेंट्री आपकी बाकी है। अब आप देखें आपके पास दोबारा परचेज हुई है 700 इन्वेंट्री की, तो आपके पास 1100 इन्वेंट्री बच गई है, आ गई है आपके पास स्टॉक में। 70 की प्राइस पे हुई है तो ये 49,000 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 71,000। अब आपने दोबारा 300 इशू की है, अब आप 300 की वैल्यू पे इशू करेंगे। अब आप दोबारा खुद सोचें, हमारा ये मेथड था, टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास, 71,000, ठीक है। इसको आपने डिवाइड किस पे करना है, टोटल इन्वेंट्री पे, वो कितनी है 1100। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, 64.54, मतलब कि ये लेंथ से आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 300 को इसके साथ, तो आप 300 को लिखें और मल्टीप्लाई का साइन डालें और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 64.5 से, तो पास 19,350 आ गई इन्वेंट्री। तो टोटल इन्वेंट्री जो आपके पास बची वो आपके पास बच गई 800, और आपके पास जो स्टॉक में बच गया वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 71,000 को आप माइनस कर दें 19,350 से, तो ये आपके पास आ गया आंसर। इस तरह आपके पास जो इन्वेंट्री आपकी टोटल बच गई वो 51,650 थी वैल्यू में, और स्टॉक में मतलब कि टन्स में 800 बच गई। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया और आपका क्यूमुलेटेड एवरेज मेथड भी सॉल्व हो गया हो। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और फिर हम मिलते हैं इसके चौथे मेथड में जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।